अमेरिका, यूक्रेन, कनाडा और यूरोपियन कंट्रीज के बीच आज की डेट में जो ड्रामा चल रहा है, ट्रेड वॉर और टैरिफ्स की जो धमकियां दी जा रही हैं, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि एक स्टेबल और स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में भारत के लिए रशिया सबसे बेटर ऑप्शन आज की डेट में कोई भी नहीं है। और यूक्रेन वॉर में भी भारत ने रशिया को इनडायरेक्टली सपोर्ट करके एक सेंसिबल काम किया है। डोनाल्ड ट्रंप, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस और यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच व्हाइट हाउस में जो बहसबाजी हुई, उसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस समय पूरी तरह से हावी हो गया है। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यूक्रेन का प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की ने जो व्हाइट हाउस में आकर डिजास्टर और ब्लंडर किया है, यह अमेरिका का अपमान है और अमेरिका के प्रेसिडेंट का भी अपमान है। इसके लिए यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की को माफी मांगनी चाहिए। यूक्रेन के प्रेसिडेंट को अमेरिका से अपॉलॉजी करनी चाहिए। माना जा रहा है कि यूक्रेन और अमेरिका के बीच सारी बात इसी पॉइंट के ऊपर बिगड़ी है। अमेरिका चाहता था तो उनकी टर्म्स और कंडीशंस के ऊपर ये डील साइन हो और साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूक्रेन के प्रेसिडेंट अमेरिका के लोगों से माफी मांगे और ये अस्तित्व करे कि जो भी बहसबाजी हुई है उसमें उनकी गलती है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने दोनों चीजें करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की के साथ बायलैटरल मीटिंग करने से इनकार कर दिया। जेलेंस्की के लिए जो अमेरिका में स्टेट डिनर अरेंज किया गया था, वो डिनर प्रोग्राम भी कैंसिल कर दिया गया, जिसको बाद में प्रेस के लोगों ने खाया। व्हाइट हाउस से निकाले जाने के बाद यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने अमेरिका के बहुत ही बड़े न्यूज चैनल फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू दिया था। वहां पर जब उनसे पूछा गया कि वो अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से अपॉलॉजी करेंगे, क्या वो माफी मांगेंगे, इसके जवाब में जेलेंस्की ने माफी मांगने से इनकार कर दिया और सवाल को टाल दिया। इसके साथ ही एक न्यूज ये भी है निकल कर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन को भेजे जाने वाले सभी मिलिट्री और डिफेंस इक्विपमेंट के ऊपर रोक लगाने के लिए सोच रहे हैं। यूक्रेन का कोई भी मदद नहीं भेजी जाएगी जब तक यूक्रेन अमेरिका के साथ मिनरल स्टील के ऊपर साइन नहीं करेगा। तब तक सभी हथियारों की शिपमेंट यूक्रेन को रोकने का फैसला कर दिया गया है। अब इस पूरे मामले के ऊपर व्हाइट हाउस की भी एक स्टेटमेंट सामने आई है। व्हाइट हाउस का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध को रुकवाना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की से रिक्वेस्ट करके कहा है कि वो फॉर द टाइम बीइंग रशिया के साथ सीजफायर एग्रीमेंट साइन कर ले। उसके बाद जाकर एक पीस डील भी साइन हो जाएगी जो दोनों देशों के लिए स्वीकार्य होगी। ताकि जब पीस डील साइन नहीं हो जाती है तब तक लोगों की कैजुअलिटीज ना हो। व्हाइट हाउस ने कहा कि इस युद्ध में यूक्रेन के निर्दोष लोगों की ज्यादा कैजुअलिटीज हो रही हैं, इसलिए हमें पीस डील से पहले सीजफायर एग्रीमेंट के लिए जोर दिया था। लेकिन यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने रशिया के साथ सीजफायर एग्रीमेंट साइन करने से पूरी तरह से इनकार कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि जेलेंस्की बस ये रिपीट कर रहे थे कि वो रशिया के साथ सीजफायर एग्रीमेंट साइन नहीं करेंगे और वॉर तब तक नहीं रुकेगा जब तक रशिया पीछे नहीं हट जाता है। इसके साथ ही व्हाइट हाउस ने यह भी आरोप लगाया कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की को पता है कि सीजफायर एग्रीमेंट साइन करना यूक्रेन के लोगों के लिए जरूरी है, लेकिन फिर भी वो इस बात को बिल्कुल भी नहीं मान रहे हैं। अब देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंट बनने के बाद गाजा में हमास और इजराइल के बीच भी सीजफायर एग्रीमेंट करवाया था। स्टार्टिंग में इजराइल मान नहीं रहा था, लेकिन फिर इजराइल अमेरिका के सामने झुक गया और इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप की बात मान ली। डोनाल्ड ट्रंप सेम चीज यूक्रेन के साथ भी चाहते थे, लेकिन शायद यूक्रेन को लगता है कि वो इजराइल से भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है, इसलिए वो पीस एग्रीमेंट साइन नहीं करेंगे। अब इस पूरी सिनेरियो को देखकर ये तो नहीं कहा जा सकता कि कौन सा देश कितना सही है और कितना गलत, क्योंकि इनमें से कोई भी दूध का धुला नहीं है। अमेरिका, यूक्रेन, रशिया, ये सब कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे बड़ी गलती यहाँ पर है यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की की, जिसकी वजह से यूक्रेन के लाखों लोगों के घर तबाह हो गए हैं। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी देश में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का पद काफी इंपॉर्टेंट होता है, उसके ऊपर लाखों करोड़ लोगों की जिंदगी डिपेंड करती है। आई होप भारत में भी कभी व्लादिमीर जेलेंस्की जैसा प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं आए।